दृष्टि का टेस्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 76 से शुरुआत करेंगे। इस टेस्ट सीरीज का अगर आप डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, इसका पीडीएफ चाह रहे हैं, तो नीचे दिए गए लिंक में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान है लगभग, यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 76 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान लगभग है, तो ये हो जाएगा 1.0। नेक्स्ट नंबर सवाल करा कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है ना इंडियम टीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देख रहे हैं कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि जैविक झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये जो है ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, उसी से बनी होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी इसके लिए जो है ना पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, तो ये जो है बी, यानी AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये पहले व्यक्ति जो थे जे थॉमसन थे। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पॉलियस ज्वर कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है एंथ्रेक्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एंथ्रेक्स को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट में सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो ये जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और 3, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का तनकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया। नेक्स्ट नंबर सवाल करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा, यानी तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है प्रकाश को अवशोषित करना इसी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है, तो ये जो है छोटी आंत्र आहार नाल के यकृत से पीत प्राप्त करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो है अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कह रहा है कि अंतरिक्ष मिशन और खोज। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन और सूची 2 में खोज। कह रहा है कि कैसनी ह्यूजेंस, यानी ये जो हो जाएगा आपका AK2, यानी शनि और उसके बलय। और बी कह रहा है कि जूनो, बी कह रहा है जूनो, यानी बी का 1 हो जाएगा बृहस्पति। और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 4, यानी आर्टेमिक्स जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और डी हो जाएगा वेरिटास, यानी ये हो जाएगा शुक्र, यानी इस तरह से विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। ये भी क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में कह रहा है कपड़ा, सूची 2 में कह रहा है उत्पत्ति। यानी देखा जाए तो ये जो है इसमें जो है आपका हो जाएगा, यानी इसमें जो है आपका 93 नंबर का हो जाएगा सी, यानी AK2, B के 1, C के 4 और D के 3, यानी A के 2 क्या हो जाएगा, AK2 हो जाएगा। AK2 यानी सन का लिनेन क्या हो जाएगा, सन का पौधा। 2 के क्या हो जाएगा, 4 जटा, जटा यानी अंगोरा बकरी।
अंगोरा बकरी 93 का हमको देखते हैं 93 का सी, यानी इसका जो है ना, सॉरी, ये जो 93 का हो जाएगा आपका, सॉरी, लिनिन हो जाएगा, ये सन का पौधा, और जट्टा हो जाएगा कोयर यानी नारियल का पौधा। उसके बाद जो हैगा, उसके बाद जो है आपका सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 4, यानी सी का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, सी का 4, यानी मोहायर, ये मोहायर हो जाएगा क्या आपका अंगोरा बकरी, और डाउन हो जाएगा बतख और गीज के पंख। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। 94 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कथन 1 कह रहा है कि टेनियासिस एक के आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। कथन 2 कह रहा है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को सिस्टस्कोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये 94 के क्या हो जाएगा, सी, यानी ए और दो दोनों सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है, तो निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषा है, तो ये कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा, यानी उपयुक्त में से सभी के सभी क्या है, ये जो है कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, यानी ये कौन से जीव के स्वाद नहीं है, तो ये 4 और 5, 4 यानी तीखे और उमामी, यही नहीं है, बाकी सब के सब क्या है, यानी सॉरी 4 सॉरी 4 और 7 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये जो है 96 के सी हो जाएगा, यही होगा, 4 और 7 होगा, बाकी जो है नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो ये 97 नंबर कह रहा है 97 के सी, यानी 97 के कौन हो जाएगा, और सी हो जाएगा, 97 के सी, यानी 3 और 4, 3 और कौन हो जाएगा 4, ये सही उत्तर है, क्या है 3 और 4 सही उत्तर है। यानी कहने का मतलब है कि डिस्पनिया यानी सांस की तकलीफ और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है, तो ये क्या है, तो ये केवलर है, क्या है, केवलर है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो ये बी, यानी वक्रता के केंद्र पर, इसके केंद्र पर, वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि विलयन या विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो है विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि डीएनए डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो की गई थी वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि फ्रांसिस, नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि कोसी में चिल्लिंग परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, तो ये जो है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा से कथन सही है या है, कह रहा है अब कथन नंबर 1 कह रहा है कि मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी। बी कह रहा है कि 2023-24 में बिहार के जीएसबीए यानी स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6 थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सकल अस्थायी पूंजी निर्माण यानी जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी का 4.6% था। कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार में युवा जनसंख्या यानी 0 से 16 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। 2 कह रहा है कि बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंस 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। 3 कह रहा है कि बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, तो 105 के ये यानी 1 और 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये जो है अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यम में सहायक के रूप में काम करती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, तो ये जो है
भागलपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर 108 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है पटना शहर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल कराते हैं, जानकारी की जनगणना बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक जो है कटिहार में है। नेक्स्ट नंबर सवाल करा है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब और हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है यानी मोहम्मद अली वली हसन थे। कौन थे? मोहम्मद वली हसन। नेक्स्ट नंबर सवाल कर कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु का शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई। तो ये क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये जो है कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो कौन से है? तो ये हो जाएगा आपका यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, यानी इस तरह से 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जो सोना पाया जाता है वो जमुई जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो ये जो है इसको जो है OMEFPA के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट उसको आ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों से नीचे दिए हुए चार शब्दों में से तीन में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न शब्द इसमें क्या हो जाएगा? सी, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो ये हो जाएगा डी, यानी ससुर का। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो आपका हो जाएगा 60 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट नंबर सवाल करा कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा आपका शनिवार। नेक्स्ट नंबर सवाल करा यदि भागा का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब भाग हो, एक्स का मतलब माइनस हो और प्लस का मतलब एक्स हो, तो 36 इंटू 4 माइनस 8 गुना 4/4 + 8 गुना 2 + 16/1 का मान है, तो ये आपका मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से जो है बी सही है। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। नेक्स्ट सवाल करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। तो 122 के क्या हो जाएगा? 122 के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, स्ट्रॉबेरी यानी जूते। हालांकि नेक्स्ट निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 182 आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे लुप्त संख्या क्या हो जाएगा? यानी 77 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि केंद्र सरकार ने डैश उच्च उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियत 2025 को अधिसूचित किया है। तो ये जो है 4, कितना किया है? 4। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी, ये जो आपका आयोजित की गई थी अबू धाबी में की गई थी। कहाँ की गई थी? अबू धाबी में की गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम यानी NSGA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 कह रहा है कि यह अधिनियम 1 जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से लागू हो गई। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक खेल महासंघ की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होगी। 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह अधिनियम वर्तमान राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को समाप्त कर देता है। नीचे दिए गए कुछ का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है ना केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे। केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि हाल ही में उद्घाटित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है?
तो इसकी लंबाई जो है 34.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से परागमन करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा की है? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल करा कि भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन वन करा कि 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। टू कह रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो 131 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी क्या है? सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल करा कि 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया महाराष्ट्र को। नेक्स्ट नंबर सवाल करा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वन करा कि वर्ष 2024 का पुरस्कार मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया। दूसरा कह रहा है कि मिशेल बाचेलेट ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल 1 सही। नेक्स्ट कह रहा है कि नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार ने किस राज्य की टीम को हराकर अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2025 यानी महिला वर्ग जीता? तो ये आपका जीता हिमाचल प्रदेश ने। कह रहा कि मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क जो कि बिहार का पहला वन्य प्राणी थीम वाला अभ्यारण्य है, किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कैमूर में। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस जिले में करमचट इको टूरिज्म और एडवेंचर हब को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है कैमूर में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य महिला यूसू चैंपियन 2025 में किस टीम ने ओवरऑल खिताब जीता? तो ये खिताब जीता मुजफ्फरपुर ने। नेक्स्ट सवाल करा कि निम्नलिखित बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की हर्बल उत्पाद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय BRABU। नेक्स्ट करा है कि 2025-26 के कार्यकाल के लिए लोकसभा की प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से 2025 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 141 से कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार में 5 जिलों में आयोजित किया गया। दूसरा कह रहा है 2025 में खेलों का शुभारंभ गज सिंह था। 3 कह रहा है कि महाराष्ट्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में 5वीं बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। एक कह रहा बिहार ने अब तक का सबसे प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 141 का हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 के सब क्या है? 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट करा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHO 2025 में 118वें स्थान पर है। दूसरा करा डेनमार्क ने लगातार 8वें वर्ष प्रति खुशहाल देश के रूप में रैंक किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 142 का हो जाएगा बी, केवल 1 सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अभ्यास AIKYA आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में किनके बीच आयोजित की गई? तो 143 का आपका हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और भारतीय सेना के सदर्न कमांड के द्वारा। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सी, यानी 1 2 और 4, यानी एक यानी गोवा, दूसरा मिजोरम और तीसरा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर सवाल कर रहा है कि विश्व वन्यजीव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन नंबर 1 कह रहा है कि यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा 2025 की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। 145 का सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। 146 कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य जो है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी AFMF 2025 की मेजबानी कर रहा है? तो ये मेजबानी जो है सी, यानी पुणे कर रहा है। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? तो ये हिस्सा थे एक्सियोम 4 का। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम क्या है? तो ये इसकी थीम जो है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स है। तो इसी के साथ जो है दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।